हेलो दोस्तों, यूनिसेफ क्लासेज में आपका स्वागत। यूटेरिया की ओर से बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसमें कुल 15 सेट दिया गया है। इसका सेट 1 हो चुका है। आज हम सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे कौन है। तो वेग और तरंगदैर्घ्य चर प्रभावित होते हैं और आवृत्ति आपका अपरिवर्तित रहता है। सिर्फ वेग और तरंगदैर्घ्य ही चेंज होते, बाकी आवृत्ति नो चेंज यानी अपरिवर्तित रहता है। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, तो किस बिंदु पे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर में कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं। तो 746 जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 वाट बराबर आपका 1 जूल प्रति सेकंड होता है, तो आपको 746 वाट बराबर 746 जूल प्रति सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि यह किस वजह से सुस्त हो जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है कि 2 पाई रूट अंडर L/G। एल बराबर लंबाई होता है, तो लंबाई बढ़ेगा तो आपका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसमें आपका टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। बाकी सभी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर ये सभी आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। तो हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया गया, वो भी 1896 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, यह किस सिद्धांत पे आधारित है। तो यह अफबाउ सिद्धांत पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। तो हीरा एक मूल तत्व है, बाकी सभी मिश्रित तत्व है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोप स्टोन टाल्क मुक्ता है, यह क्या है। तो यह मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं है, यानी तांबे के प्रयोग से नहीं बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रोज मेटल एवं टाइप मेटल में तांबे का यूज नहीं होता है, बाकी सभी में आपका तांबे का यूज होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा कौन सा है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसका फार्मूला है NaHCO3। और इसका अन्य नाम है आपका बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या खाने वाला सोडा कहा जाता है। और इसमें आपका एक है सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र Na2CO3 × 10H2 है, जिसे धोवन सोडा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्राउस्टर के द्वारा किया गया था, जो 1787 में किया था। और इसमें जल में यानी H2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 रहता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मार्फिन किससे प्राप्त होता है। तो मार्फिन फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है। तो इसमें केवश्चक सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, केवश्चक। पादप कोशिकाओं का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भिन्नता का मुख्य एक ही कारण है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, यही दोनों के अंतर का मुख्य कारण है। बाकी कोशिका का केंद्रक दोनों में पाया जाता है। जीव द्रव्य पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। सिर्फ अंतर का सिर्फ एक ही कारण है, कोशिका भित्ति का उपस्थित होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हर्पेटोलॉजी
उभयचर और सरीसृप के अध्ययन को कहा जाता है। गोलकृमि के अध्ययन को नीमेटोलॉजी कहा जाता है और पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को नीडोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत भाग में वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी को मेटाकार्पल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और कलाई के जोड़ों की हड्डी को कार्पल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकेफेरोल है। विटामिन ऑप्शन ए सही है। बायोटीन विटामिन B7 को कहा जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। नेफ्थाक्विनोन एक संश्लिष्ट रासायनिक पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विडाल प्रशिक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल प्रशिक्षण टाइफाइड रोग के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, यह एब्सिसिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका पोलियो रोग से संबंधित है और पोलियो रोग विषाणु जनित रोग है। ये या विषाणु के कारण होता है और साल्क टीका की खोज जोनास साल्क के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है, इसका शुरुआत राज्यसभा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और नई अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका उल्लेख मिनिमा मिल्सवाद 1980 के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? तो संसद को राज्य सूची के कानून बनाने के लिए इसका उल्लेख अनुच्छेद 250 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लेख समवर्ती सूची में नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अब बाकी सभी आपराधिक प्रक्रिया, पुरातात्विक स्तर और बिजली सभी का उल्लेख समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची में मूलतः यानी शुरुआत में 47 विषय थे और वर्तमान में उसमें 52 विषय का उल्लेख किया गया है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पद धारण नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण नहीं करता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में पद धारण करता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। ऑप्शन डी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या सबसे अधिक है ऑप्शन के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या 294 है, बिहार में 243 है, मध्य प्रदेश में 230 है और तमिलनाडु में 234 है। तो ऑप्शन के अनुसार पश्चिम बंगाल सही है। निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट के द्वारा शुरुआत किया गया है। बाकी हिंद स्वराज की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है। कॉमनवेल्थ का शुरुआत भी एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है और इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। और यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में प्रमोदानंद दास ने अपने लेख में कहा था कि आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा है। और सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और पहली बैठक 9
दिसंबर 1946 को हुआ था। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, यानी गांधी इरविन समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था या मुख्य रूप से किस विषय में हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था और इसका मुख्य विषय था गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था और कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला या भाग लेने के लिए तैयार हुई। अगला क्वेश्चन है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। और इन्हें जेल क्यों जाना पड़ा था। तो बनर्जी को न्यायाधीश नैरिस के गलत फैसले या नैरिस के फैसले के खिलाफ लिखने की सजा इन्हें मिली थी कि इन्हें जेल भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर के बरियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। और बरियाताल विद्रोह 1936 में हुआ था। और सबसे पहले जानते हैं कि बकास्त भूमि क्या है। तो बकास्त भूमि उसे कहते हैं जो मंदी के दौरान लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि को जमींदारों को दे देना या जमींदार उसे हथिया लेते थे, उसे बकास्त भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है। तो यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है और इससे यह स्पष्ट होता है कि यह जल यात्रा के प्रेमी रहे होंगे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने विद्रोह किया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। तो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था जो वाकाटक वंश के शासक थे। और वाकाटक वंश से जुड़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेतुबंध की रचना किसके द्वारा किया गया है। तो सेतुबंध की रचना प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा किया गया है जो वाकाटक वंश के शासक रहे। चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा सिलोन राज पर विजय प्राप्त किया गया था या श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया गया था। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का उल्लेख है। अजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है। सामवेद संगीतमय स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र एवं वशीकरण है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया। तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था और अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में किया गया था। और अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में मिलता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी याद कर ले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही है। और इससे जुड़ी एक और प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया गया था। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है। तो सरकार द्वारा इको मार्क को आरंभ किया गया है जो वर्ष 1991 से शुरुआत किया गया है। ऑप्शन ए सही है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो आपका विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है। ऑप्शन डी सही है। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम ऑप्शन ए सही है, यह है डायटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में किया गया था। ऑप्शन बी सही है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर वन जीव अभ्यारण्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी सही है। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो अंग्रेजी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 2018 में दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है। तो बर्फानी तूफान
वायुमंडलीय आपदा है, ऑप्शन ए सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय निर्धारित किया जाता है। तो भारतीय प्रमाणिक समय या भारत मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और पांचवा है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से है और इसका सिद्धांत वर्ष 1912 में दिया गया था। अटाकामा मरुस्थल स्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन डी सही है और यह दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग सही नहीं है। तो इसमें पहला देखेंगे, ऑप्शन ए है कि पंपास अर्जेंटीना में है, सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, यह भी सही है। और लानो चिली में नहीं है, यह वेनेजुएला में है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अच्युताश स्टेलेक्टाइट एवं निश्चुताश स्टेलेग्माइट निक्षेपात्मक अस्त्राकृति है, तो यह कैसी अस्त्राकृति है। तो यह आपका भूमिगत जल की अस्त्राकृति, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित शहरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। और वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील प्लांट का स्थापना जमशेदपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यह आपका लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही है। और बेलाडीला भारत का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क यानी लोहे का खदान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है। तो मायाधार रावत का संबंध कथकली नृत्य से नहीं है बल्कि इनका संबंध ओडिशा नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष 1 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। तेंजिंग नार्गे साहसी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो तेंजिंग नार्गे साहसी पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1993 में किया गया था, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में किया गया था, ऑप्शन बी सही है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध भारत और सूडान से है। मई 2023 में सूडान में संकट के कारण भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत की थी। किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत किया गया है, ऑप्शन सी सही है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है। तो प्रोजेक्ट हिमांक की शुरुआत BRO यानी सड़क सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है और यह पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे के पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण किया गया है जिसे प्रोजेक्ट हिमांक नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है। तो इसका जन्म ब्रिटेन में किया गया यानी 3 लोगों के DNA से बच्चे का जन्म हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दुनिया दूसरे स्थान पर कौन सा देश। तो दूसरे स्थान पे डेनमार्क है और पहले स्थान पे फिनलैंड है और भारत का स्थान 126वें स्थान पे है। हाल ही में CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो CBI का निर्देशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया है जो कर्नाटक के पूर्व DGP रह चुके हैं और यह स्थान लेंगे सुबोध कुमार जायसवाल का, तो ऑप्शन बी सही है। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सूरीनाम, सूरीनाम देश, ऑप्शन ए सही है। कलर्स ऑफ डेवोशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक अनीता भारत शाह हैं, ऑप्शन ए सही है। मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2023 में नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में D विसमैन और कैटालिन कारिके को दिया गया, ऑप्शन ए और बी सही है। ऑप्शन तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आपका दूसरा सेट खत्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।